आ रही ना सर स्क्रीन? जी जी। चलो मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से कहाँ से छोड़ा था, ताकि वो वीडियो में भी दोबारा रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि पहले ख़राब हो गई है। एक हमने टॉप बार के अंदर ये दो चीज़ें थी, इनके कंटेनर में रखा था। कंटेनर की हमने क्लास सर बनाई थी। फॉन्ट तक है। हाँ वो बताता हूँ, मैं रिपीट थोड़ा सा कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो नहीं बनी पिछले वाली, ख़राब हो गई, वो सेव नहीं हुई। कंटेनर की हमने क्लास बनाई। जी कंटेनर की क्लास के अंदर हमने उस कंटेनर के अंदर दो चीज़ें रखी। हमने टोटल डोनर्स और ये इनकी डिव को उसके अंदर रखा, ताकि पेज के अंदर ये जिस तरह ये पेज है ना, मार्जिन हम ड्रा करते हैं, इक्वली स्पेसेस दोनों साइड से देते हैं, तो इसी तरह से हमने इस पर अप्लाई किया, दोनों साइड से इक्वली स्पेस दी, ताकि चीज़ें अलाइनमेंट उनकी एक हो, ये ना हो कि कोई चीज़ इधर से ज़्यादा निकली कोई उधर पर ज़्यादा, जैसे ये इधर को आ रहा है, ये इधर को आ रहा है, इक्वली स्पेस दोनों साइड से मिलेगी। उसके बाद लॉगिन बटन पे हमने होवर इफेक्ट डाला था कि जब बटन जी पे जी। माउस लेके जाते हैं तो कैसे कलर चेंज होता है। वो कैसे किया था कि लॉगिन लॉगआउट की डिव, उसके ऊपर एंकर टैग, उसके ऊपर कॉलन होवर, उसके अंदर क्या किया, बैकग्राउंड कलर को वाइट किया, कलर को ब्लैक कर दिया, टेक्स्ट के बॉर्डर लेफ़्ट जो था उसका कलर जो था वो वही कर दिया जो बैकग्राउंड कलर पहले था बटन का, और बॉर्डर राइट का कलर चेंज किया। माउस लेके जाते हैं तो ये कलर चेंज हो जाता है। उसके बाद हम आगे हेडर के अंदर ही हम कंटेनर बना रहे थे। हेडर के अंदर हमने जी लोगो सर। लगाना है और हमने नेविगेशन बनानी है, तो उनको भी हमने इसी अलाइनमेंट के थ्रू रखना है कि इसी अलाइन, जैसे टोटल डोनर्स लिखा है इसी के नीचे लोगो हो, यहाँ ना लगा हो साइड पे जुड़ा हुआ, और नेविगेशन भी इसी तरह यहाँ से शुरू हो, यहाँ नहीं जुड़ी हो, तो इस वजह से हम इसको कंटेनर के अंदर ही रखेंगे। तो हमने डिव बनाई, डिव आईडी नेव, नेविगेशन भी एक दफ़ा ही बनानी है, इस वजह से इसको आईडी ही दे रहे हैं। क्लास हम कब देते हैं, जो चीज़ रिपीट होनी होती है, जैसे कंटेनर ऊपर भी आ गया, कंटेनर दोबारा नीचे यूज़ कर रहे हैं इसलिए कंटेनर है। लॉग आउट लॉग इन लॉग आउट का जो बटन है उसकी डिव होगी, काउंट की डिव होगी, नैव की डिव, हेडर की डिव, ये दोबारा नहीं रिपीट होती, इस वजह से हम इनको आईडीज़ के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। अब हमने नैव की एक डिव बना दी नेविगेशन की, उस डिव के अंदर हमने लिंक्स लगाने, कुछ हमने पहले लिस्ट बनानी है, जितनी भी नेविगेशंस होती हैं ये लिस्ट के थ्रू बनती हैं। जैसे में हमने एक लिस्ट बनानी है होम की, अबाउटस की, इजी डोनर रजिस्टर, फाइंड अस, कॉन्टैक्टस, 5 हमने लिस्ट आइटम बनानी है। कौन सी लिस्ट बनानी, अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर लिस्ट आइटम 5 दफ़ा हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, 2 3 4 5। इसके अंदर हम लिखते हैं होम, पहले हम चेक कर लेते हैं, तो होम यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये क्लिकेबल नहीं है अभी, इस पर हम क्लिक करें तो कुछ होता नहीं है, तो पैराग्राफ की क्लिक, हाँ ये पैराग्राफ की तरह लिस्ट सादी बनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको एंकर टैग के अंदर रखेंगे तो क्लिकेबल हो जाएगा। हम यहाँ पे एंकर टैग भी लगाएंगे, इसी तरह सब में एंकर टैग हमने लगाना है। फिर उसके अंदर अबाउट अस, नेक्स्ट है डोनर रजिस्टर, उसके बाद है फाइंड ब्लड और कॉन्टैक्टस, ये हमने लिंक्स बना ली है। जब हम इनको रिफ़्रेश करेंगे तो अब ये देखो ब्लू कलर के भी हैं क्लिकेबल, क्योंकि लिंक जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर इस पर आता है।
और भी क्लिकेबल हैं। सर तो साफ नहीं नज़र आ रहा। जी सर, साफ ही नजर आ रहा वो साफ तो मुझे बताना। यहाँ पे ये कलर के साफ नहीं नज़र आ रहा कि वैसे नज़र आ रहा है? है। बिल्कुल सर, खराब ही ब्लर ही नजर आ रहा है सारा कुछ। ठहरो दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब बताना। ठीक है, ठीक है सर। अब ठीक है। जी जी। ये देखो क्लिकेबल हो गए हम। ये लिंक्स हमने जो साइट पे हमने यहाँ लगाई है, लिस्ट बनाई है, उसको क्लिकेबल कर दिया। अब हमने एक तो इसको क्या करना है कि इस पूरे के पूरे इन सबको उठा के या राइट साइड पे लेके आना है। दूसरा, ये साइड पे से हमने बुलेट्स हटाने हैं, हमें सर्कल से नहीं चाहिए। और ये नीचे से अंडरलाइन हटानी है, इनका कलर चेंज करना है और इसको इस शेप में लेके आना है जैसे ये बना हुआ है। ये हम इसी के थ्रू अब करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो नैव की जो डिव है ना, उसको पूरी की पूरी लेफ़्ट साइड पे लेके आना है। तो किस तरह से होगा, आइडिया है कैसे होगा? जी आइडिया है। मैंने कहा नैव की डिव है, इसको हमने लेफ़्ट साइड राइट साइड पे लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे? फ्लोट से सर। हाँ, फ्लोट हम इसको करेंगे राइट। ये फ्लोट राइट किया हमने इसे, तो वो उस साइड पे चले गए। अब इनको एक अलाइन करना है इनको। दूसरा, इनके साइड बुलेट्स हटाने हैं। तो सबसे पहले बुलेट्स हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बुलेट्स किसके साथ हैं? यूएल के साथ। यूएल क्या ये प्रॉपर्टी है कि अनऑर्डर लिस्ट क्या स्टाइल क्या हो। उसको चेंज करने के लिए नैव की यूएल, उसके अंदर लिस्ट स्टाइल नन। लिस्ट स्टाइल हम नन कर देंगे तो वो हट जाएंगे, वो गायब हो गए। दूसरा, इसका मार्जिन इस पर एक्स्ट्रा लिया हुआ इसने, उसको ज़ीरो कर देते हैं, वो भी ख़त्म हो गया। सर नजर नहीं आ रहा, आवाज भी सही तरह से नहीं आ रही। अब नज़र आ रहा है? जी, आप नजर आ रहा है। ये हमने नैव के अंदर यूएल है, उसके ऊपर हमने लिस्ट स्टाइल इसको ख़त्म कर दी और मार्जिन ज़ीरो कर दिया, और जिसकी वजह से ये ठीक है सर। अभी इनका कलर वाइट करते हैं ना, फिर ही कुछ नज़र आएंगे, ऐसे ये नज़र भी नहीं आ रहे। सबसे पहला नेक्स्ट काम जो करते हैं, इसके बाद हमें पता है एंकर टैग के अंदर वो लगे हुए हैं ये लिंक्स। जितना भी टेक्स्ट लिखा है ना, एंकर टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो हमने वहाँ पहुँचने के लिए क्या करना है, यूएल करना है एल आई के अंदर ए को हमने कलर देना है, तो ये इसके ऊपर भी कलर आ जाएगा। यूएल के अंदर एल आई के अंदर ए। उसको जब हम कलर देंगे, कलर हम देते हैं इसको वाइट। तो ये देखो अब ये नज़र आने लग गए, लेकिन इनके नीचे अभी अंडरलाइन है, अंडरलाइन भी ख़त्म करनी है। वो कैसे ख़त्म होती है? टेक्स्ट डेकोरेशन के साथ। टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दिए, ख़त्म कर दिया, अंडरलाइन ख़त्म होगी। अब क्या करना है, यूएल को हम उठा के, हम डिव को उठा के यहाँ ले आए थे, उसके अंदर लिस्ट आइटम्स, उसको उठा के फ्लोट लेफ़्ट करना है। तो वो अब जब हम ये करेंगे, फ्लोट लेफ़्ट करना है, राइट करना है। ये देखो वो एक लाइन में आ गए। अगर हमें इसका मार्जिन ख़त्म करना, सर ये लाइन में कैसे हैं ये नहीं सर लाइन में कैसे आए हैं? लाइन में इस तरह से आए हैं कि हमने पहले क्या किया था, हमने पूरे की पूरी डिव को उठा के यहाँ लाए थे। उसके अंदर जो कंटेंट थे उसको नहीं छेड़ा था, वो इसीलिए ऊपर नीचे आ रहे थे।
अब हमने क्या किया, यूएल के अंदर जो लिस्ट आइटम्स हैं, एलआईज हैं, उनको हमने फ्लोट लेफ़्ट कर दिया। जब उनको फ्लोट लेफ़्ट किया तो वो क्या हुआ कि वो लेफ़्ट साइड पे जाने लग गए, तो इस तरह से शो हो रहे हैं। एक चीज़ और भी होती है, लेफ़्ट पूरी लिस्ट एक चीज़ प्रॉपर्टी और होती है, डिस्प्ले इन लाइन उसे भी कहते हैं, वो भी हम कर सकते हैं, डिस्प्ले इन लाइन। अगर हम ये यूज़ करें तो तब भी ये लाइन में आ जाती है। ये देखो, दो तरीके हैं। दूसरे वाला तरीका जो है वो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। फ्लोट वाला भी हम अप्लाई कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। नज़र नहीं आ रहा। अब बताना दोबारा। अब नज़र आ रहा है? अभी पेज में आ रहा है सर। ये देखो अभी लाइन में हुए हैं। इसको करने के लिए दो तरीके मैंने बताए हैं। या तो हम यूएल और एलआई की डिव जो है लिस्ट आइटम्स को फ्लोट लेफ़्ट कर लें, या डिस्प्ले इन लाइन यूज़ कर लें। जो सा इजी रहे, याद रहे, वो हम यूज़ कर लेंगे। इसके ऊपर करना है एलआई को है, लिस्ट आइटम्स के ऊपर ये अप्लाई करेंगे तो लाइन में आएंगे। अब ये सारे काम हो गए। नेक्स्ट जो हमने करना है, इसको इस शेप में लेके आना है। एक तो फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है इनका। सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करने के लिए फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल्स पहले करते हैं साइज़ इसका। तो इतना बड़ा हुआ, अभी और बड़ा करते हैं, 50 पिक्सल्स कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। 30 पिक्सल्स करते हैं। अब ठीक है, उससे उसी जितना ही है तकरीबन। 28 पिक्सल्स हम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट काम जो हमने करना है, हमने इनको बैकग्राउंड कलर फ़िलहाल अप्लाई कर देना है सेटिंग करने के लिए, ताकि हमें इससे ये पता लग रहा है कि इसने कितना एरिया कवर किया हुआ है। ठीक है। अब हमने इसके ऊपर इफेक्ट डालना है, ये वाला। ऊपर से नीचे से इक्वली स्पेसेस करनी है। ऊपर से भी स्पेस बराबर लगे और यहाँ से भी एक जैसी स्पेसेस है। तो वो बनाने के लिए हमें पैडिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि टेक्स्ट के बाहर जो स्पेसेस अप्लाई होनी वो पैडिंग ही होनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैडिंग देते हैं। पैडिंग 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स और 10 पिक्सल्स। ये देखो ये अप्लाई होने लगी, लेकिन अभी थोड़ा बाहर जा रहा है। तो हमने जो मार्जिन यहाँ पे 0 किया था उसे ख़त्म कर देते हैं यूएल का, तो अंदर आ गया। अब इंस्पेक्ट करके इसको सेट करेंगे। इंस्पेक्ट जो है वो काफ़ी हेल्पफुल टूल है ये। अब हम अगर खुद बार बार अप्लाई करेंगे, यहाँ से वैल्यूज़ चेंज करेंगे, हो तो जाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। हम यहाँ लाइव करके देख लेते हैं। किसी भी लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे इसे, और ये पैडिंग हमें नज़र आ रही है। हमने यहाँ से सिर्फ वैल्यू चेंज करना है और हमें नज़र आते रहना साथ साथ। वैसे इससे करते हैं तो यहाँ से हो जाता है, ऊपर से बराबर होगी, लेफ़्ट से। अभी एक इशू और है कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सेंटर में नहीं है। थोड़ा सा इसको सेंटर में करने के लिए ना एक प्रॉपर्टी और होती है, लाइन हाइट उसे बोलते हैं। हमें पहले देखना पड़ेगा हेडर क्या करेंगे। एक प्रॉपर्टी और होती, ये सेंटर में नहीं ना हो रहा, जिस तरह से ये बराबर सेंटर में है, ये सेंटर में अभी नहीं हुआ है। ये थोड़ा ऊपर से स्पेस कम है, नीचे ज़्यादा है। उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है लाइन हाइट की, वो हम यूज़ करेंगे अभी। हेडर है, हेडर के अंदर हाइट उसकी 100 पिक्सल्स है, लाइन हाइट भी हम 100 पिक्सल्स ही देंगे। इसका मतलब है कि 50 पिक्सल्स अबव और 50 पिक्सल्स बॉटम से स्पेस ले लो। हेडर के साइज़ की जितना हम इसको साइज़ देते हैं,
तो ये ज़्यादा नीचे सर चला नजर गया, ही नहीं आ रहा सर कुछ। नज़र धुंधला हो जाता है। सर नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा। ठहरो, सर ब्लर हुआ है सारा। अब मुझे बताना। आ रहा है नज़र? जी जी सर, और जब आप पेज वगैरह चेंज करते हैं फिर ब्लर हो जाता है। हाँ, नेट स्लो है, इसका मतलब वो चेंज नहीं होता। अच्छा ये देखो, अब हमने मार्जिन या ज़ीरो दोबारा हो गया ख़राब। जी सर, ये जो आपने पहले सारा कुछ बताया उसकी समझ नहीं लगी। जो आपने टेक्स्ट को अलाइन किया है ना, उसके बाद से बैकग्राउंड कलर दिया है, उसके बाद से पता नहीं चला। चलो वीडियो भी बन रही है, वीडियो भी देख लेना दोबारा, मैं दोबारा बता भी देता हूँ कि बैकग्राउंड कलर उसे दिया था हमने इस वजह से कि हम देख सकें कि कितनी स्पेस इसने ली हुई है। और उसके बाद हमने इनको सेंटर में करना था, पेज के बिल्कुल सेंटर में लेके आना था, ये हेडर के बिल्कुल सेंटर में। तो उसको लाने के लिए हम अगर पैडिंग देते हैं तो नहीं आता, मार्जिन से हमें करना पड़ना है। तो हम बजाय मार्जिन देने की एक प्रॉपर्टी और होती है लाइन हाइट की। उसका मतलब होता है कि अगर हेडर का साइज़ 100 पिक्सल, लाइन हाइट उसे बोलते हैं। अब हेडर का हमारे साइज़ 100 पिक्सल्स है, और अगर हम लाइन हाइट भी इसको 100 पिक्सल्स ही देते हैं, इसका मतलब ये है कि इससे ऊपर भी 50 पिक्सल्स और नीचे भी 50 पिक्सल स्पेस दो और इसको उसके सेंटर में कर दो। यानी टॉप से 50, बॉटम से 50 स्पेस देंगे, जो उसके बीच में ये सेट हो जाएगा खुद ब खुद। उस तरह हमने किया तो ये देखो बिल्कुल तकरीबन सेंटर में पूरा आ गया। अभी आ रहा है ना? सर लाइन हाइट का कोड दिखा दें। ये देखो लाइन हाइट, ये लिखा हुआ है ये लाइन नजर आ रहा है लाइन हाइट का। हाँ ये देखो लाइन हाइट लिखा हुआ है। नैब में यूएल में एल आई में ए, उसमें लाइन हाइट 100 पिक्सल्स। सर नजर नहीं आ रहा, अब आ रहा है। अब अब आ रहा है। ये देखो लाइन हाइट 100 पिक्सल्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका लाइन हाइट की समझ लगी है? जी सर, जी सर। अब हमने क्या करना है, अब हमने पैडिंग दोबारा से अप्लाई करनी है। अब हमने ये ऑरेंज कलर जो ऊपर नीचे से जो है बराबर करना है, ताकि हम उस पर इफेक्ट दे सकें। ये देखो टॉप तक हमने इसको लेके जाना है, पूरा हो गया। इसी तरह बॉटम वाले को भी हमने पूरा करना है। तो ये देखो इंस्पेक्ट का ये फ़ायदा है। और लेफ़्ट राइट से थोड़ा थोड़ा देते हैं। ये देखो थोड़ा सा लेफ़्ट, ये हो गया राइट से 16 और लेफ़्ट से भी 16। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको क्या चीज़ मैं कह रहे थे ना मैं उसे चेंज करूँ, लेकिन सर आप कह रहे थे मैं किसी को चेंज कर रहा हूँ, लोकेशन चेंज हो रही है, लेकिन टेक्स्ट जो है ना वो अपनी जगह पे दरमियान में नहीं आ रहा। उसे कैसे दरमियान में किया? उसको लाइन हाइट से किया है। लाइन हाइट मैंने 100 पिक्सल्स दे दी है। ठीक, लाइन हाइट मैंने 100 पिक्सल्स दी है। और अनऑर्डर लिस्ट का मार्जिन हमने कभी पहले एक दफ़ा हटाया था, दोबारा हमने लगाया था, लेकिन अब हमने रखना है। इसका मतलब कि नैब के ना यूएल है, यूएल का मार्जिन 0 होना चाहिए, फिर ये लाइन हाइट अप्लाई होती है सही तरह से। अगर हम इसे ख़त्म कर देते हैं तो फिर ये तंग करती है। ये देखना, तो फिर ये इतना नीचे हो जाता है, इसलिए हमने मार्जिन 0 रखना है यूएल का। और हमने नैब में यूएल एल आई, उसके अंदर एंकर टैग जो है ना, जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको हमने 100 पिक्सल लाइन हाइट देनी है। 100 पिक्सल लाइन हाइट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे हेडर का साइज़ भी 100 ही है।
हम चाहते हैं कि 50 ऊपर 50 नीचे से स्पेस हो और दरमियान में टेक्स्ट आ जाए, सेंटर में हो जाए। अब हमने ये ऑरेंज कलर हटा देना है, ऑरेंज कलर रिमूव कर दिया। तो अब ये देखो आ रहा है नज़र, जी ये वैसा ही बन गया ना। अब इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन बाकी ये सारा वैसे ही है। इफ़ेक्ट किस तरह से आएगा? होवर इफ़ेक्ट से आएगा। होवर करने से जैसे लॉगिन पे लेके जाते हैं इफ़ेक्ट आता है, इसी तरह इन पे हमने अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, नैब में यूएल, यूएल में एलआई, एलआई में ए, उसको कॉपी करते हैं, उसके ऊपर कॉलन लगा के होवर। होवर के अंदर हमें सिर्फ एक काम करना है कि बैकग्राउंड कलर जो वाइट कर देना है और टेक्स्ट के कलर को हमने ब्लैक कर देना है। ये देखना आप। सर बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर राइट करेंगे? नहीं, इसमें ज़रूरत नहीं, वो उसमें इसलिए ज़रूरत थी कि यहाँ ये पेज भी इतना हिस्सा वाइट था पेज का। जब हम लॉगिन पे जाना था हमने तो सारा कुछ ही पता नहीं लगना था कि क्या होवर पे इफेक्ट आना था तो वाइट बनाना था कलर, इसलिए हमें बॉर्डर्स की ज़रूरत थी। यहाँ पर तो हमें बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है। हम बॉर्डर्स पे जाते हैं तो साइड वाला एरिया जो है वो वैसे ही कलर जो है रेड है। अब ये देखो ये इफेक्ट भी बन गया और ये उसी तरह से हमने सेम वही चीज़ हमने कर ली जो यहाँ पे है। इसकी समझ लगी है ना? जी जी। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है कि यहाँ पे हमने एक लोगो भी लगाना है। लोगो वैसे अभी हमने ढूंढ के रखा नहीं हुआ, तो लोगो हम नेक्स्ट क्लास में लगा लेंगे। हम इमेज लगा लेते हैं, यहाँ पे इमेज हमारे पास पड़ी हुई है। लोगो फिर मैं दे के ढूंढ के रखूँगा, फिर बताऊँगा कि उसको कैसे सेट करना है। ये इमेज हमने कॉपी की, हमने जाके पेस्ट करनी है। इमेज के फोल्डर में इमेज रखनी है, ये हमने यहाँ पेस्ट की। अब हमने इमेज कहाँ पे लगानी है? हमने इमेज लगानी है कंटेंट एरिया के ऊपर। ये कंटेंट एरिया नज़र आ रहा है ना, इस पे इमेज लगानी है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे नहीं है, लोगो नहीं लगाएंगे, लोगो की जगह पे नहीं, लोगों की जगह पे लोगों की इमेज लगाएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। अभी हमने ये वाली इमेज लगानी है जो इसके बाद लगी है, ब्लड डोनेशन लिखा हुआ है ना। फिर हम लोगो लगा लेंगे। लोगो अभी ढूंढ के रखूँगा ना मैं, फिर कल हम परसों वाली क्लास में लगा लेंगे। तब तक आप लोगों ने ये बनाना है, इतना इतना हिस्सा आप लोगों ने अब बनाना है ताकि प्रैक्टिस हो। काम कर लिया बस। हाँ पिछला काम कर लिया। चलो ठीक है, वो मुझे दिखा देना। और ये भी अब बनाना। अब हमने कहाँ पे लगाना है? नेविगेशन कवर हो गई। कंटेंट एरिया के अंदर जाकर अब हमने इमेज लगानी है। तो क्योंकि हमने सादी इमेज इसमें लगी हुई है, इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं हुआ, इमेज के अंदर ही सारा कुछ लिखा है, तो हमने एज इट इज़ इमेज लगा देनी है। तो इमेज लगाने के लिए हम इमेज का टैग यूज़ करेंगे IMG, उसमें सोर्स बताएंगे SRC। इमेज किसके अंदर पड़ी है? IMG के फोल्डर के अंदर जाके banner.jpg, ये उसकी एक्सटेंशन है। ALT के अंदर हम लिख देते हैं कि बैनर इमेज है। अगर ये इमेज ना शो हुई तो ये शो हो जाए, और स्लैश ये। अब हम इमेज को चेक करते हैं कि यहाँ पे आई है कि नहीं आई।
पेज रिफ़्रेश करते ही इमेज आ गई है। इमेज तो आ गई है लेकिन ये पूरे पेज पे उस तरह से नहीं आई जिस तरह से हमें चाहिए थी, जैसे यहाँ पे आई हुई है। अभी इसने क्यों नहीं इतनी स्पेस ली, क्योंकि इसको विड्थ अभी चाहिए। इसने उतनी स्पेस ली है जितनी इमेज की अपनी विड्थ है। अब हम इसे कहेंगे कि तुम पूरे के पूरे पेज जितनी विड्थ लो, तो कैसे करेंगे? कंटेंट एरिया के अंदर इमेज, एक ये तरीका भी है, यहाँ हम इमेज के टैग को आईडी भी असाइन कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि कंटेंट एरिया के डिव, उसके अंदर क्या इमेज, उसकी विड्थ क्या हो 100% हो जाए। हाइट को नहीं छेड़ना, विड्थ को हमने 100% कह दिया। 100% का मतलब है कि 100% पेज पे विड्थ हो जाता है। ये देखो पूरे पेज पे होगी लेकिन हाइट कुछ ज़्यादा ही है, तो हम क्या करेंगे? हाइट, इसको हाइट दे ही देते हैं। इसको हाइट हम दे देते हैं 800 पिक्सल्स, तो ज़्यादा हो गई। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ भी हमने शायद हाइट दी है इसको हाइट 543 पिक्सल्स दी हुई है। विड्थ 100% है, हाइट इसको 543 पिक्सल्स दे दी। तो ये देखो अब ये हमारा पेज इतना बन चुका है। अब इसमें फुटर रह गया सिर्फ। अब हमने सारा काम कर लिया था। फुटर भी अब लगा लेते हैं। हेलो, आ रही है आवाज़? जी जी नज़र भी ठीक आ रहा है जी। अब हमने सारा काम कर लिया, सिर्फ फुटर ही रहता है लगाने वाला इसके अंदर। और लोगो नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे, फुटर अभी लगा लेते हैं। फुटर बनाने के लिए हमने एक यहाँ पे फुटर की डिव बनानी है। डिव आईडी से कहना है फुटर, फुटर के अंदर हमने सिंपल एक काम करना है, पैराग्राफ का टैग लिखना है और पैराग्राफ का टैग क्लोज, उसके अंदर कॉपी राइट ऑनलाइन ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम OBMS। कॉपीराइट के साथ हमें देखा होगा कि एक सी का साइन होता है, उसका एक कोड है, वो हम यूज़ करेंगे तो उससे वो लग जाएगा। उसका कोड है %, मतलब एंड इसे बोलते हैं, COPY उसके साथ हमें लिखना है बस। इससे क्या होगा, वो सी का आइकन लग जाएगा। अब हमने फुटर को कलर भी देना है, हाइट भी देंगे तो फिर ये होगा। फुटर की डिव को यहाँ जाके लिखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि वो कहाँ पर आया है। ये देखते यहाँ पर आ गया, सी का आइकन भी आ गया, कॉपीराइट OBMS भी लिखा आ गया। अब हमने फुटर को क्या करना है, बैकग्राउंड कलर देना है उसको, वही कलर हमने देना है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो हम यहाँ से कलर पिक कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, बल्कि इस साइड से हम कलर पे ले लेते हैं। ये कल मैंने साइड्स दिखाई थी, जी जी। ये है। इसके अलावा और भी जहाँ से हमें कलर भी मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम ये वाला कलर लेते हैं, ये मैंने कॉपी किया, राइट वन हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ जाके मैं पेस्ट करता हूँ तो ये कलर का कोड पेस्ट हो गया। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखो कलर अप्लाई हो गया नीचे, लेकिन ये कलर जो है वो लाइट है। यहाँ से कोड कॉपी करें। हाँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लिया कोड, इसको जो लगा हुआ है वो कलर थोड़ा सा लाइट था।
फुटर पे कलर दे दिया और फुटर के अंदर जो पैराग्राफ है उसका मार्जिन ज़ीरो करना है। उसने मार्जिन लिया हुआ है, मार्जिन कॉलन ज़ीरो, अब सही होगा। ये पैराग्राफ ने इतना मार्जिन ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे से लिया हुआ था, उसे हमने ख़त्म किया, ज़ीरो कर दिया तो इक्वली ये ख़त्म होगी स्पेस। अब हमने क्या करना है, फुटर को सर जो टेक्स्ट क्लिक है उसे सेंटर में नहीं करेंगे? हाँ करेंगे अभी सेंटर में। हाइट को हमने इसको देना है, हमने इसको 50 पिक्सल्स हाइट दे देते हैं, इतनी हाइट आ गई। उसके बाद पैराग्राफ का जो टेक्स्ट लिखा है उसको हम क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन हम उसको सेंटर में करेंगे, सेंटर में आ गया। उसके बाद हम इसको कलर देंगे वाइट, इसको अब लाइन हाइट भी हमने देनी है। लाइन हाइट क्या थी कि हमने 50 पिक्सल्स हेक्टर का साइज़ रखा है, तो इसको भी 50 पिक्सल्स की लाइन हाइट देंगे, तो क्या होगा, ये बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा। पता लगा अब इसका? जी सर। लाइन हाइट की अब समझ लगी है कि लाइन हाइट दी तो क्या हुआ। बिल्कुल। अभी फुटर भी हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा हेडर भी कंप्लीट हो गया, इमेज भी लग गई होम पेज पे, लॉगिन का बटन भी हमने लगा दिया, सिर्फ एक लोगो रह गया। लोगो भी हम अब लगा ही लेते हैं, इतना थोड़ा सा टाइम लगना है, नेट पे भी सर्च कर लेते हैं। वो कहीं और चाह गए सेव कर दिया हमने, गलती ये होगी हमसे। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, किसी और फोल्डर में कर दिया हमने। इसको हमने डेस्कटॉप के ऊपर हमने फोल्डर रखा था, इसके साथ हम इसको अब रिप्लेस करते हैं। तो ये देखो इतना सारी स्पेस ले ली लोगों ने अभी, तो इसको भी हमने CSS के साथ कंट्रोल कर। आवाज़ नहीं आ रही आपकी? अब आ रही है? जी सर आवाज़ आ रही है। अब आ रही है। लोगो लगाने के लिए हमने लेकिन डिव बनाई नजर थी। नहीं आ रहा, वही मुझे नजर बताना, नहीं आ रहा। वही इमेज वाला पे अब दोबारा स्क्रीन शेयर की है, बताना। अब आ रहा है नज़र? नहीं सर, स्क्रीन ही शो हो गई। हो गया हो गया। हमने एक डिव बनाई है जिसको हमने आईडी दी लोगो की, उसके अंदर हमने एंकर टैग लगाया, क्योंकि हमने जो लोगो लगाना होता है वो क्लिकेबल और करना होता है। उसके अंदर हमने इमेज लगाई, इमेज के अंदर हमने सोर्स बताया img, इसमें logo.png एक्सटेंशन के साथ हमने सोर्स दे दिया। इमेज हमने लगा दी, लेकिन अब जो इशू यार है नजर नहीं आ फिर नहीं नज़र आ रहा।